वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डायनेमिक आर्क प्रेशर कैलकुलेट करेंगे पार्ट 2 का। पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या कोडल प्रोविजन है डायनेमिक आर्क प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए वो सब देखा था। इस वीडियोस में हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे कि एग्जाम्पल लेंगे एंड एक्सेल शीट का थ्रू एकदम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे। इसमें फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम लोग उसको थोड़ा बाइफर्केट करके एकदम स्टेप बाय स्टेप सिंपल करके कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग ग्रेन्युलर सॉइल के लिए अर्थ प्रेशर कैलकुलेट किया था, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। देन अर्थ प्रेशर कैलकुलेट फॉर कोहेसिव सॉइल के लिए भी कैलकुलेट किया था। देन अर्थ प्रेशर अंडर सिस्मिक कंडीशन और डायनेमिक इंक्रीमेंट के लिए कितना अर्थ प्रेशर आपको बढ़ता है, उसके लिए क्या कोडल प्रोविजन है, वो सब हम लोग डिस्कस किया था। इस वीडियोस में हम लोग एक प्रॉपर एग्जांपल लेकर के स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि जब रेस्ट होता है अर्थ प्रेशर कैलकुलेशन एट रेस्ट कंडीशन में कितना अर्थ प्रेशर लेना चाहिए, उसका फॉर्मूलाज क्या है, कोडल प्रोविजन क्या है, वो सब हम लोग देखेंगे। एंड उसका बाद हम लोग देखेंगे जो लाइव लोड सरचार्ज के लिए अर्थ प्रेशर कितना लेता है, कैसे कैलकुलेट करना है एंड उसका डायनेमिक इंक्रीमेंट डायनेमिक इफेक्ट मींस अंडर सिस्मिक कंडीशन में कैसे लेता है, वो सब हम लोग देखेंगे। तो स्पेशली इस वीडियोस में हम लोग अर्थ प्रेशर कैलकुलेशन अंडर सिस्मिक कंडीशन का पार्ट 2 एग्जांपल लेकर के अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, पार्ट 1 का वीडियोस आप जाके एक बार देख लीजिए, तो जो भी कोडल प्रोविजन है वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें भी हम उसको थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं। सबसे पहले जो लैटरल अर्थ प्रेशर उसका फॉर्मूला है, जब डायनेमिक अर्थ प्रेशर को हम लोग कैलकुलेट करेंगे कोहेसिव नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए, हाफ WH² इंटू CA। CA क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ द डायनेमिक एक्टिव अर्थ प्रेशर, W इज द यूनिट ऑफ द वेट ऑफ द सॉइल, H इज द हाइट ऑफ द बॉल। एंड CA का जो फॉर्मूला है ये देखिए 1 प्लस माइनस AV cos स्क्वायर 5 माइनस लैम्डा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय cos लैम्डा cos स्क्वायर अल्फा cos डेल्टा प्लस अल्फा प्लस लैम्डा इनटू 1 बाय दिस पार्ट। इसमें क्या है, AV is the vertical seismic coefficient, phi is the angle of the internal friction, lambda is the tan inverse H 1 plus minus AV, alpha angle of the angle which earth face makes with the vertical, beta is the slope of the earth field, delta is the angle of the friction, H is the horizontal seismic coefficient shall be taken as Z by 2 for zone factor Z। सपोज आपको जहां पे ब्रिज बनेगा मीन्स प्रपोज ब्रिज के लिए और रिटेनिंग वॉल के लिए कोई भी हो, जो अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर जहां पे बनेगा उसका जो जोन फैक्टर है एज पर IRC के हिसाब से हम लोग जोन कौन सा जोन में आया वो देखेंगे। देन अकॉर्डिंगली हम लोग जोन फैक्टर लेंगे, तो यही होगा जोन फैक्टर बाय 2। तो इसका पहले हम लोग इसका वीडियो में देखिए, ये आपका जोन कौन सा जोन में आपको आएगा, आपको प्रपोज ब्रिज और प्रपोज रिटेनिंग स्ट्रक्चर, तो उसके लिए आपको जोन फैक्टर लेना होगा। सपोज हम लोग का अभी ब्रिज है जोन 3 में, तो हम लोग 0.16 मीन्स जो H होगा दैट इज 0.16 बाय 2। इस एक्सेल शीट का थ्रू हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है जो आपका जो ब्रिज है और रिटेनिंग स्ट्रक्चर है जिसके लिए आप अर्थ प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कौन सा सिस्मिक जोन पर है। सपोज जोन 4 में है, जोन 4 में होगा तो आपको जोन फैक्टर 0.24 लेना है। एज पर IRC 6 का कोडल प्रोविजन के हिसाब से। तो हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोएफिशिएंट कितना होगा, जो AH है ये ओनली फॉर अर्थ प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए, फॉर सिस्मिक लोड को कैलकुलेट करने के लिए AH का फॉर्मूला अलग है। AH का फॉर्मूला तब Z by 2 SA/G इंटू I/R। तो उसके लिए हम उसका प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कैसे कैलकुलेट करना है। जब हम लोग ओनली अर्थ प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे तो AH को लेंगे Z by 2 मीन्स जोन फैक्टर by 2। देखिए तो हम लोग का जो ब्रिज है वो जोन सिस्मिक जोन 4 में है, तो जोन फैक्टर 0.24, तो 0.24 by 2 हो गया 0.120। एंड वर्टिकल सिस्मिक कोएफिशिएंट AV कितना होगा, AV होगा हम लोग देखा था जो 2/3 लेना होगा, 2/3 इंटू AH, तो मेरा AV आ गया 0.080। नेक्स्ट स्टेप 2 में क्या करना, स्टेप 1 में क्या करना है, लैम्डा को कैलकुलेट करना है। तो AH AV हम लोग का हो गया। देन स्टेप 1 में एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे, तो लैम्डा को कैलकुलेट करना है। ये जो लैम्डा है लैम्डा को कैलकुलेट करना है। लैम्डा के लिए
tan इनवर्स AH डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस AV। तो इसमें देखिए लैम्डा 2 आएगा, एक लैम्डा मिनिमम एंड इज लैम्डा मैक्सिमम। लैम्डा मिनिमम के लिए देखिए A tan F3 बाई AH डिवाइडेड बाई 1 प्लस AV। ओके, तो आ गया 0.111। ये आ गया आपका रेडियन में, हमको चाहिए डिग्री में, तो डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर दिया तो लैम्डा मिनिमम एंड लैम्डा मैक्सिमम आ गया। जब हम लोग स्टेप 2 में CA को कैलकुलेट करेंगे, मींस कोएफिशिएंट ऑफ द अर्थ प्रेशर अंडर सिस्मिक कंडीशन, मींस डायनामिक कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर को जब कैलकुलेट करेंगे तो इसमें हम लोग लैम्डा मिनिमम को वैल्यू लेंगे जहां पे हम लोग का CA वैल्यू मैक्सिमम आए। ओके, तो देखिए CA का लिए, इसके लिए जो अल्फा बीटा फाई एंड डेल्टा है, ये सब जो प्रीवियस हम लोग जब स्टैटिक केस में अर्थ प्रेशर को कैलकुलेट किया था वो सब जो नोटेशन है वो सब सेम है। इसमें हम मेंशन कर दिया अल्फा इज द एंगल व्हिच अर्थ प्रेशर मेक्स विद द वर्टिकल, तो 0 हो गया, मेरा परपेंडिकुलर है। देन स्लोप ऑफ द अर्थ फील्ड बीटा 0, एंगल ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन फाई 30 लिया, एंड देन एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द अर्थ फेस एंड द अर्थ फील्ड, तो ये हो गया 2/3 ऑफ द फाई और 22.5 व्हिच एवर इज मैक्सिमम। तो हम लोग का 2/3 इंटू 30 तो 20 आया, तो ये भी हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। देन देखिए आपको फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस माइनस AV, तो 1 प्लस AV एंड 1 माइनस AV। देन हम लोग एकदम पूरा एंगल को सिंप्लीफाई करके रखे, जितना एंगल इधर है देखिए फाई माइनस लैम्डा माइनस अल्फा, तो फाई माइनस लैम्डा मिनिमम हम लोग लिया माइनस अल्फा, तो करके ये हम लोग आया डिग्री में, ये हम लोग रेडियन में लिया, लैम्डा मिनिमम से हम लिंक किया। ओके, देन हम पूरा एंगल के वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, जितना एंगल के वैल्यू इधर है। देन हम लोग फॉर्मूला का हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट किया स्टेप 4 में। इसमें 2 पार्ट होगा, एक CA मैक्सिमम एंड CA मिनिमम। देखिए इसमें पूरा हम इससे लिंक कर दिया। ओके, तो CA मैक्सिमम हो गया एंड CA मिनिमम इज 1 माइनस AV। तो हम लोग मैक्सिमम को ही लेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ द अर्थ प्रेशर अंडर सिस्मिक कंडीशन, तो CA हो गया 0.405 मैक्सिमम ऑफ दिस। देन स्टैटिक कोएफिशिएंट हम लोग देखा था, स्टैटिक कोएफिशिएंट कितना होगा, स्टैटिक कोएफिशिएंट के लिए हम लोग इसके प्रीवियस वीडियोस में देखा था, स्टैटिक कोएफिशिएंट 0.297। तो जो डायनेमिक इंक्रीमेंट होगा, मींस जब सॉइल कंडीशन आपका सिस्मिक कंडीशन में होगा तो कितना इंक्रीमेंट होगा, तो वो जो इंक्रीमेंट है दैट इज 0.107, मींस 0.405 माइनस 297 0.297। जब 0.297 हो तो अर्थ प्रेशर ऑलरेडी था, जब सिस्मिक केस में आएगा तो इंक्रीमेंट होगा, तो 0.405 माइनस 0.297, तो मींस द डायनामिक इंक्रीमेंट ऑफ द अर्थ प्रेशर इज 0.107। उसके लिए देखिए, उसके बाद हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे, डायनामिक इंक्रीमेंट हो गया 0.107। नेक्स्ट, point of application and the static component of the total pressure shall be applied at an elevation of h/3। देखिए नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा, कोएफिशिएंट आ गया। देन हमको अर्थ प्रेशर को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, PAW डायनामिक इज इक्वल टू हाफ WH² इंटू CA। ओके, W इज द यूनिट वेट ऑफ सॉइल, मीन्स 1800 kg पर मीटर क्यूब। H इज द हाइट ऑफ द बॉल, सपोज कंसिडर किया 5 मीटर। मैं तो लीवर आर्म फॉर डायनेमिक अर्थ प्रेशर के लिए H/2 इसमें लिखा है, द स्टैटिक ऑफ द टोटल प्रेशर shall be applied at an elevation h/3 above the base wall for static component के लिए, and the point of application of the dynamic increment shall be assumed to be mid height of the ball। means mid height means मेरा height of the ball is 5 meter, so 5/2 is equal to 2.5। देखिए 5/2 2.5। देन अर्थ प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अर्थ प्रेशर हाफ WH² इंटू CA। देखिए इसमें CA का जो वैल्यू लिया दैट इज डायनेमिक इंक्रीमेंट। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग अर्थ प्रेशर हो गया, अर्थ प्रेशर, देन लीवर, देन अर्थ प्रेशर कितना होगा, दिस kg पर मीटर, मींस पर मीटर में आपको इतना अर्थ प्रेशर अप्लाई होगा, और 6.03 किलो न्यूटन पर मीटर आपको अर्थ प्रेशर अप्लाई होगा। उसके बाद जब रिटर्निंग माल का सपोज आपको वेट 12 मीटर कि 12 मीटर कि 7.5 मीटर, इनटू हम लोग वेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अर्थ प्रेशर हम लोगों का आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द अर्थ प्रेशर अंडर
डायनेमिक इंक्रीमेंट और सिस्मिक कंडीशन। स्टैटिक तो मेरा जो टोटल अर्थ प्रेशर होगा स्टैटिक कंपोनेंट वो होगा नॉर्मल केस में, एंड जब सिस्मिक केस में अर्थ प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे स्टैटिक कंपोनेंट के लिए जो अर्थ प्रेशर आया था प्लस दिस इज द डायनेमिक इंक्रीमेंट। ओके, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे अर्थ प्रेशर कैलकुलेशन एट रेस्ट, इसके लिए कोडल प्रोविजन क्या है एंड कैसे एकदम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हैं कि एग्जाम्पल लेकर के एंड एक्सेल सीट के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर सब्सक्राइब, एंड आप चाहते हैं जो कुछ नया टॉपिक हम कवर करें तो भी नीचे कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। ओके, थैंक यू वंस अगेन।